कबीर के 11 दोहे जो आपकी सोच को पलट सकते हैं। वो संत जो न किसी धर्म के दायरे में बंद थे। वो कवि जिनके शब्द आज भी समय से बाहर गूंजते हैं। वो क्रांति जो प्रेम की भाषा बोलती थी। और वो आग जो भीतर झांकने को कहती थी। कबीर सिर्फ एक नाम नहीं, एक दृष्टि है। उनके दोहे न तो केवल साहित्य हैं, न ही मात्र आध्यात्मिक कथन, बल्कि वो ऐसे हथौड़े हैं जो हमारे भीतर के झूठे निर्माणों को तोड़ते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कबीर की उस वाणी की ओर जो हमारी सोच को पलट सकती है, जहां हर दोहा एक नई चेतना का द्वार खोलता है। पहला दोहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। कबीर इस दोहे में आत्मनिरीक्षण की सीधी लेकिन गहरी बात करते हैं। हम में से अधिकांश लोग दुनिया को दोष देते हैं। हमें लगता है कि लोग गलत हैं, समाज भ्रष्ट है, समय खराब है। लेकिन कबीर कहते हैं, जब मैंने बाहर बुराई खोजी, कोई नहीं मिला। पर जैसे ही मैंने अपने भीतर देखा, तो पाया कि सबसे बड़ा दोष तो मुझ में ही है। यह दोहा हमारी प्रोजेक्शन की आदत पर वार करता है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों को दूसरों में देखते हैं, अपने दोषों से आंख चुराकर दूसरों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन कबीर की वाणी कहती है, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है, तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि बाहर की बुराई भीतर की छाया है। यह दोहा हमें आत्म ईमानदारी की ओर ले जाता है, जहां हमें अपने ही भीतर उतरकर देखना होता है कि क्या जो दोष हम दूसरों में देख रहे हैं, वो कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं। दूसरा दोहा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर यहाँ उस शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हैं जो केवल ज्ञान को रटना सिखाती है, लेकिन जीना, महसूस करना और प्रेम करना नहीं सिखाती। वो कहते हैं, तुम जीवन भर पोथियां पढ़ते रहो, शास्त्रों को कंठस्थ कर लो, फिर भी तुम पंडित नहीं बन सकते जब तक तुम ढाई आखिर प्रेम को न समझो। ये दोहा ज्ञान बनाम अनुभव की बहस में खड़ा होता है। कबीर के लिए सच्चा ज्ञानी वही है जिसके भीतर प्रेम जागा है, जो करुणा और संवेदना से भरा है। यह एक सीधा लेकिन गहन संदेश है। ज्ञान वही है जो हृदय से निकले और दूसरे के हृदय को छू जाए। आज जब हमारा समाज डिग्रियों से भर गया है, लेकिन संवेदनहीन होता जा रहा है, तो कबीर का यह दोहा और भी प्रासंगिक हो जाता है। तीसरा दोहा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। यह दोहा धर्म के बाहरी आडंबरों पर तीखा प्रहार करता है। कबीर कहते हैं, तुमने जीवन भर माला फेरी, लेकिन मन नहीं बदला। वो माला जो उंगलियों में घूमती रही, लेकिन मन की गांठें वैसे की वैसे ही रहीं। इसलिए कबीर सुझाव देते हैं, कर की माला छोड़ो और मन की माला फेरो। यह दोहा साधना की उस सच्चाई की ओर इशारा करता है जहां भीतर से रूपांतरण होता है, न कि केवल बाह्य दिखावा। आज जब हम पूजा पाठ, व्रत उपवास को अध्यात्म मानने लगे हैं, तो कबीर हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान और भक्ति तब तक झूठ है जब तक मन का रूप न बदले। यह दोहा एक आत्मिक क्रांति की पुकार है, जहां साधक को अपने ही भीतर की हलचल को देखना है। चौथा दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब तक मैं यानी अहंकार बना रहा, तब तक ईश्वर का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं मिटा यानी स्वयं का भान समाप्त हुआ, वैसे ही हरि प्रकट हो गए। ये दोहा अहंकार और आत्म साक्षात्कार के बीच के संबंध को दर्शाता है। जब मनुष्य यह मानता है कि मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, तब वह ईश्वर से अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह करने वाला मिटता है, तब वही व्यक्ति ईश्वर को देखने लगता है, दीपक की ज्योति की तरह। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि प्रभु कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता का अनुभव है। और वह अनुभव तभी होता है जब हमारा मैं, हमारी सत्ता की केंद्रता समाप्त हो जाती है। पांचवां दोहा। साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर इस दोहे में संतुलन की बात करते हैं। न अधिक न अल्प, न तो भिक्षा मांगने वाला संत और न ही लोभ में अंधा हुआ गृहस्थ। वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इतना ही दो कि मेरा परिवार संतोषपूर्वक जी सके। और अगर कोई साधु आए
तो वह भी भूखा न लौटे। यह दोहा आज के भोग प्रधान युग में एक संयमित चेतावनी है, जहां लोग या तो लोभ में डूबे हैं या आत्मत्याग के नाम पर जरूरतों का भी गला घोंटते हैं। कबीर यहाँ एक मध्यम मार्ग दिखाते हैं, जहां संयम और सेवा दोनों संतुलन में हों। यह दोहा हमें सिखाता है कि साधना का अर्थ केवल संन्यास नहीं, बल्कि संतुलन और उदारता में है। छठा दोहा। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवे हंसी। कबीर ने यह दोहा उन लोगों पर कहा है जो परमात्मा की तलाश बाहर करते हैं, जबकि वह तो भीतर ही मौजूद है। मछली पानी में होते हुए भी प्यास से तड़प रही है। यह एक गहन प्रतीक है हमारे भीतर की अनजानी यात्रा का। हम मंदिरों, तीर्थों, ग्रंथों, गुरुओं में ईश्वर को खोजते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं झांकते। यह दोहा हमें हंसी नहीं, दया और चेतावनी देता है कि जिस तत्व को तुम खोज रहे हो, वह तो तुम्हारे अस्तित्व का ही हिस्सा है। यह कबीर का सीधा संदेश है। तुम स्वयं ही वह सत्य हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम्हारे भीतर ही वह जल है जिसमें डूबकर तुम्हारी प्यास बुझ सकती है। सातवां दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर समाज की उस गहरी बीमारी पर चोट करते हैं जो किसी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से तय करती है, ना कि उसके ज्ञान, अनुभव और चेतना से। वो कहते हैं, साधु का मूल्य उसकी जाति से मत मापो, उसके भीतर के ज्ञान और सत्य की तीव्रता से मापो। जैसे तलवार का मूल्य उसकी धार से होता है, ना कि वह किस म्यान, मिट्टी की जात में रखी है। यह दोहा आज के सामाजिक ताने बाने में एक चेतावनी है, जहां अभी भी हम किसी के गुण, कर्म और योग्यता की बजाय उसकी जात, लिंग या वर्ग को देखकर निर्णय कर लेते हैं। कबीर का यह संदेश आज भी उतना ही क्रांतिकारी है। मूल्य करो आत्मा का, ना कि उसके आवरण का। यह दृष्टिकोण ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, जहां हम मैं और तू की दीवार को गिराकर एकत्व की ओर बढ़ते हैं। आठवां दोहा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रथु आए फल होए। कबीर इस दोहे में धैर्य की महानता को उजागर करते हैं। वे मन को समझाते हैं, हे मन, धीरे चलो, हर चीज अपने समय पर होती है। अगर माली 100 घड़े पानी भी डाल दे, तो भी फल तभी लगेगा जब रथु आएगी। यह दोहा आज के उस अति तीव्र युग में, जहां हम तुरंत परिणाम, शीघ्र सिद्धियां और त्वरित समाधान चाहते हैं, वहां यह एक शाश्वत संदेश है कि असली रूपांतरण समय लेता है। ध्यान, प्रेम, सेवा, आत्मज्ञान, इन सब के बीज आज बोए जाते हैं, लेकिन उनके फल सही ऋतु में ही आते हैं। यह दोहा साधकों के लिए एक संदेश है। आत्मिक विकास एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। जल्दबाजी केवल भ्रम को जन्म देती है। नौवां दोहा। दास कबीर जतन करी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। यह दोहा कबीर की आत्मिक पूर्णता का उद्घोष है। वे कहते हैं, मैंने इस जीवन को सच्चाई से जिया, इस देह रूपी चादर को जतन से संभाला, और जैसे पाया था वैसे ही शुद्ध और पवित्र लौटा दिया। यह दोहा आत्मा की निर्मलता और जीवन की जवाबदेही का प्रतीक है। कबीर यहाँ एक आदर्श योगी की तरह कहते हैं, मैं इस जीवन में आया, इस शरीर को एक माध्यम की तरह उपयोग किया, लेकिन उसे मैला नहीं किया, विकृत नहीं किया। आज जब मनुष्य अपने जीवन को उपभोग, वासना, लोभ और स्वार्थ से भर रहा है, तब कबीर यह कहते हैं कि यौवन जीवन एक अमानत है, जिसे ज्यों का त्यों लौटाना हमारा धर्म है। ये दोहा न केवल आध्यात्मिक जागरूकता है, बल्कि जीवन के प्रति एक उत्तरदायित्व भी है। 10वां दोहा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर उस सच्चाई को उजागर करते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, कि आलोचना कोई अपमान नहीं, बल्कि आत्म विकास का एक अमूल्य उपकरण है। वे कहते हैं, जो तुम्हें निंदा करता है उसे अपने घर के आंगन में बसा लो, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के तुम्हारे स्वभाव को साफ कर देता है। इस दोहे में कबीर हमें अपने अहंकार से बाहर निकालते हैं। हम में से ज्यादातर लोग निंदा सुनना नहीं चाहते। हम उसकी प्रतिक्रिया में तमतमा उठते हैं, टूट जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, वह जो तुम्हारे दोषों को उजागर करता है, असल में वह तुम्हारा मित्र है, क्योंकि वह तुम्हें दिखा रहा है
वो जो तुम खुद नहीं देख पा रहे। यह दोहा हमें सीख देता है कि अगर तुम आध्यात्मिक पथ पर हो तो तुम्हें अपने सबसे तीखे आलोचक का आभार मानना चाहिए। 11वां दोहा। हरि से होई न प्रीति रे, जगत में प्रीति लाग, कंचन काया सौंपिके, फिर करे पलाग। कबीर इस अंतिम दोहे में हमारे प्रेम और आसक्ति के असली रूप पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, जब तक तुम्हारा प्रेम संसार की चीजों से जुड़ा है, सौंदर्य, शरीर, धन, तब तक तुम ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। यहां वे यह उजागर करते हैं कि हमारा अधिकांश प्रेम वास्तव में मोह, आकर्षण और स्वार्थ का ही रूप होता है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर किसी रूप, किसी लाभ, किसी लालच से जुड़ा होता है। कबीर हमें उस प्रेम की ओर बुलाते हैं जो निर्लिप्त हो, निरपेक्ष हो, परमात्मा की तरह शुद्ध हो। वे कहते हैं, जब तक प्रेम किसी कारण से है वह प्रेम नहीं, व्यापार है, और परमात्मा व्यापार नहीं करता। उससे प्रेम करना है तो संपूर्ण समर्पण करना होगा, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। उपसंहार। कबीर की वाणी। एक दर्पण, एक चिंगारी। कबीर के ये 11 दोहे कोई सामान्य पंक्तियां नहीं हैं। ये हैं दरवाजे जो आत्मा के भीतर खुलते हैं। ये हैं दर्पण जो हमारी छुपी परछाइयों को उजागर करते हैं। ये हैं चिंगारियां जो हमारे सोए हुए विवेक को जगा देती हैं। कबीर ने न तो किसी धर्म की दीवार मानी, न किसी संप्रदाय की सीमा। वो खुले आकाश जैसे थे, जो हर उस व्यक्ति को छूते हैं जो खोज में है, जो भीतर उतरने को तैयार है। इन दोहों में जो आग है वह किताबों में नहीं, वह जीवन में उतारने पर ही जलती है। तो आइए, कबीर को सिर्फ सुने नहीं, उन्हें जी, उनकी वाणी को अपने चिंतन में, अपने निर्णयों में और अपने आचरण में जगह दें। अगर ये दोहे आपके मन को छू गए तो इस विचार यात्रा को आगे फैलाने में हमारा साथ दें। फिलोवाणी का यह प्रयास है कि भारत की दिव्य आत्मिक परंपरा को हर मनुष्य के भीतर पुनः जीवित किया जाए। चैनल को साझा करें, कमेंट में अपने अनुभव लिखें और सब्सक्राइब करके इस विचार प्रवाह का हिस्सा बनें। हम फिर मिलेंगे एक और संत, एक और वाणी, एक और आत्मिक झंझावात के साथ। सादर फिलोवाणी।